भारती कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर दूर, कोर्स बीएससी एग्रीकल्चर, सेकंड ईयर, फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट. Subject on Agri Informatics. Myself Nitish Kumar Chandrakar, Assistant Professor from Computer Science Department. So today's our next topic, Unit 5, World Wide Web. This is a part 3 and topic is Components of Web. So आज हम Component of Web देखेंगे. There are 3 components of Web. Web जो होते हैं उसके 3 components होते हैं. First, URL, Uniform Resource Locator. It means it serves as system for resources on web. ये जो होता है वो सिस्टम का रिसोर्स रहता है जो कि URL को क्या करता है. URL में आप कोई भी टॉपिक जिसको सर्च करना चाहते हैं उसको क्या करते हैं, आप उस पर लिखते हैं और एंटर प्रेस करते ही आपको वो टॉपिक जो है वो URL के थ्रू दिया जाता है. कोई भी चीज आपको जब सर्व किया जाता है तो URL के थ्रू ही होता है. नेक्स्ट इज HTTP. HTTP मीन्स हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो होता है वो एक वेब पेज में लेके जाता है आपको. कोई भी इंफॉर्मेशन, अगर कोई वेबसाइट है उसका अगर इंफॉर्मेशन अगर हमको चाहिए तो हम HTTP के थ्रू ही क्या करते हैं, उस URL बार पे उस एड्रेस को हम नोट डाउन करते हैं, देन एंटर प्रेस करते ही उस URL से हमको जो वेबसाइट है उसका कंटेंट या इंफॉर्मेशन हमको प्राप्त होता है. तो URL HTTP इट स्पेसिफाइज कम्युनिकेशन ऑफ ब्राउजर एंड सर्वर. अगर सिंपल शब्दों में बोला जाए तो HTTP जो है वो ब्राउजर और सर्वर के बीच कम्युनिकेशन के लिए स्टैब्लिश किया जाता है. Next is a hypertext markup language. Hypertext markup language means HTML. HTML it defines structure. ये जो होता है वो structure define करता है. Organization and content of web page. तो HTML जो है किसी भी का definition of structure हो गया, organization हो गया या content of web page हो गया, उसको क्या करता है, define करता है. तो ये 3 बेसिक कंपोनेंट्स जो है वो आपके वेब का है. सो नेक्स्ट इज अ कंपोनेंट ऑफ वेब. दिस इज अ मेन कंपोनेंट फंक्शनल विथ आर्किटेक्चर. दिस इज अ मार्कअप HTML. HTML means hypertext markup language and this is a hypertext transfer protocol. It is a protocol. Hypertext transfer protocol. This is a uniform resource identifiers, URIs. So this is a web server and hardware and software. This is a web client hardware and browser software and this is a web hardware and software. ये टोटल वेब हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर है. इसमें क्लाइंट, वेब क्लाइंट हार्डवेयर एंड ब्राउजर सॉफ्टवेयर रहेगा. इसमें वेब सर्वर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों रहेंगे. जो वेब सर्वर रहेंगे वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों रहेंगे और जो वेब क्लाइंट है वो हार्डवेयर का काम करेगा और जो ब्राउज़र है वो एक तरह का सॉफ्टवेयर का काम करता है. मीन्स अगर आप यूज़र है तो आपका सिस्टम ये जो है ये एक हार्डवेयर ही है. और ब्राउज़र की बात करें तो ब्राउज़र क्या है, आपके सिस्टम पे एक सॉफ्टवेयर की तरह वर्क करता है. तो वही चीज़ लिखा हुआ है, the World Wide Web. So this is a major functional component of www. Next one is a Internet Explorer. What is Internet Explorer? This is a web browser. Internet Explorer क्या है, वेब ब्राउजर्स होते हैं. इसके बहुत सारे वर्जन्स पहले भी आए थे और अभी भी आ ही रहे हैं. तो 9 जो होता है वो बेस्ट वर्जन है, लेटेस्ट वर्जन. अभी और बहुत सारे एडवांस वर्जन आ चुके हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर के. तो ये वेब ब्राउज़र का काम क्या रहता है, किसी भी इंफॉर्मेशन को गूगल में सर्च करना, इट मीन्स फाइंड आउट करना. दैट इज कॉल्ड वे इंटरनेट एक्सप्लोरर. इंटरनेट एक्सप्लोरर इज अ वर्ल्ड वाइड वेब ब्राउज़र. इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है, एक वर्ल्ड वाइड वेब ब्राउज़र है. that comes bundled with the Microsoft Windows operating system.
The browser was deprecated in Windows 10 in favor of Microsoft New Edge browser. It remains a part of the operating system even though it is no longer the default browsers. As the August 2016 Internet Explorer was the second most widely used web browser on the DeX operating system. 2016 की अगर हम बात करें तो जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है वो बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम था. 29.6 इसमें क्या होते हैं 29.6 of the market compared to 50.9 for the Google Chrome browser. तो 2006 का अगर हम डेटा की बात करें तो 29.6% यूजर जो है मार्केट में इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज करते थे एज कंपेयर 50.9% जो यूजर थे वो गूगल क्रोम ब्राउजर यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू नेट मार्केट शेयर. सो इंटरनेट एक्सप्लोरर वाज द मोस्ट पॉपुलर ब्राउजर. इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है वो बहुत ही पॉपुलर ब्राउजर है फॉर 1999 तक 1999 तक when it overtook Netscape Navigator until 2012 when Chrome took the lead. Other competitors include Mozilla Firefox, open source browser developed using the code from the Netscape Navigator, and Apple Safari. So this is the Internet Explorer. And Internet Explorer formerly Microsoft Internet Explorer B and Windows Internet Explorer C, commonly abbreviated Internet Explorer, is a series of graphical web browser developed by Microsoft. ये जो है वो एक ग्राफिकल वेब ब्राउज़र है. इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम अगर इंस्टॉल करते हो तो उसमें पहले से अवेलेबल रहते हैं क्योंकि ये इसको माइक्रोसॉफ्ट ने ही डेवलप किया गया था. एंड included in the Microsoft Windows line of operating system starting in 1995. ये जो है 1995 में स्टार्ट हुआ था. It was the first released as part of add-on package plus for Windows 95 that year. Latest version were available as free downloads or in service packs of and included the original equipment manufacturer OEM original equipment manufacturer service released of Windows 1995 and later version of Windows. So this is the Internet Explorer. A new feature development of the web browser was discontinued in 2006 in favor of their new browser Microsoft Edge. Since Internet Explorer is a Windows component and is included in long-term lifecycle versions of Windows such as Windows Server 2019, it will continue to receive security updates until at least 2029. Microsoft announced in August 2020 that as of August 2021, web-based Microsoft 365 products will no longer support Internet Explorer. जो Microsoft के 365 प्रोडक्ट्स है वो बहुत समय से इंटरनेट एक्सप्लोरर को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं विद सपोर्ट द माइक्रोसॉफ्ट टीम एंडिंग अर्लियर इन नवंबर 2019. तो उन लोग का कहना है कि 2019 तक वो सपोर्ट करेगा. सो इंटरनेट एक्सप्लोरर वॉज वंस द मोस्ट वाइडली यूज्ड वेब ब्राउजर. जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है वो बहुत ही ज़्यादा वाइडली यूज्ड होने वाले इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब ब्राउजर है, attending a peak of about 95% usage share by 2003.
This came after Microsoft used building to win the first browser war against Netscape, which was the dominant browser in 1990s. Its user share has since declined with the launch of Firefox 2004 and Google Chrome 2008, and with the growing popularity of operating systems such as Android and iOS operating system that do not support Internet Explorer. So this is the Internet Explorer definition. नेक्स्ट इज व्हाट इज इंटरनेट. इंटरनेट के बारे में आप सभी लोग जानते हैं क्या होता है इंटरनेट. अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी मूवीज, कोई भी चीज का प्रॉब्लम हो, आप कंप्यूटर से तब तक कनेक्ट नहीं हो सकते या किसी सर्वर से या किसी दूसरे सिस्टम से तब तक नहीं कनेक्ट हो सकते जब तक आपका इंटरनेट ऑन नहीं रहेगा. अब ये इंटरनेट होता क्या है. ये इंटरनेट जो होता है वो आईएसपी के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है. आईएसपी क्या होता है. इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. तो हर एक कंपनी का अपना आईएसपी होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. ये गूगल आइडिया कंपनी हो गया उसका अलग होता है, माइक्रोसॉफ्ट हो गया उसका अलग होता है, जियो का आपका जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है वो अलग होता है. मतलब हर एक कंपनी का अपना एक क्या होता है, आईएसपी होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो कि क्या करता है, आपको सर्विस प्रोवाइड करता है. तो इंटरनेट क्या होता है, एक नेटवर्क का जाल होता है, समूह होता है. द इंटरनेट इज अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ बिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस. जो इंटरनेट होता है वो बहुत ही ग्लोबल नेटवर्क में होता है, ऑफ बिलियन ऑफ कंप्यूटर्स उससे कनेक्टेड रहते हैं, एंड so which the internet it's possible to access almost any information, communicate with anyone else in the world and do much more. So इंटरनेटवर्क की अगर मैं बात करूं तो इंटरनेटवर्क जो है वो बहुत सारे कंप्यूटर्स आपस में जब इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं तो वो एक इंटरनेट का जाल बनता है, और इससे अदर जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस रहते हैं वो भी क्या होते हैं, आपस में कनेक्ट रहते हैं. विथ इंटरनेट इट पॉसिबल टू एक्सेस ऑलमोस्ट एनी इंफॉर्मेशन. अगर हम एक बार इंटरनेट से कनेक्ट हो जाते हैं उसके बाद हम कोई भी इंफॉर्मेशन कहीं से भी, दुनिया के कोई भी कोने से, किसी भी छोर से हम उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं और किसी से भी एक दूसरे के साथ हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, चाहे वो इंसान विश्व के किसी भी कोने में क्यों ना हो. हम एक बार इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं तो कोई भी इंफॉर्मेशन किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं. Oh, you can do all of this by connecting a computer to the internet, which is also called going online. इसके लिए आपको सबसे पहले इंटरनेट से कनेक्ट होना पड़ेगा. जब इंटरनेट से आप कनेक्ट हो जाएंगे तो आप ऑनलाइन किसी से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं. When someone says a computer is online, it's just another way of saying it's connected to the internet. So ये आपका इंटरनेट है. यहाँ पर बहुत सारे कंप्यूटर सिस्टम जो हैं इस इंटरनेट से कनेक्टेड हैं. कोई भी इंफॉर्मेशन अगर इनको एक्सचेंज करना होगा, फाइंड करना होगा, तो ये इस इंटरनेट के थ्रू आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ईमेलिंग कर सकते हैं. जो भी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करना है, लेना है, वो इंटरनेट के थ्रू कर सकते हैं. बस एक बार उनको कनेक्ट होने की ज़रूरत है. सो आई होप आपको इंटरनेट क्लियर होगा क्या होता है. और इसके पहले टॉपिक पढ़े हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर. ये जो होता है ये एक वेब ब्राउज़र होता है, एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है जो
इंटरनेट यूज़ करने में हमारी हेल्प करता है। और नेक्स्ट, कंपोनेंट्स ऑफ वेब, जो वर्ल्ड वाइड वेब होता है उसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो थिंग होते हैं, कंपोनेंट होते हैं, उसमें एक होता है आपका हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML, एक होता है HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और एक होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। सो दिस इज अ कंपोनेंट ऑफ वेब। सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू वेरी मच।